नमस्कार अजय जी, स्वागत है आपका कमोडिटी आउटलुक में। नमस्कार अजय सर, पीछे हमने बात करी थी आपके साथ में, गेहूं पे बात करी थी और बहुत सारी चीजें हुई और एक बड़ी खबर अभी हाल में वो वाली भी आई है जिसमें भारत सरकार ने रोक लगाई है गेहूं के एक्सपोर्ट पे। एक कमेंट, एक रिएक्शन आपका उस पे चाहता हूँ कि उससे क्या फर्क पड़ने वाला है कमोडिटीज पे, यानी खासकर वीट पे और वीट के अलावा बाकी कमोडिटीज पे। बिल्कुल सर, देखिए जैसे कि हमने पिछले सेशंस में जब हमने वीट के ऊपर देखा था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद वीट के प्राइस में हमने जबरदस्त तेजी आती हुई देखी थी और इंडिया एक प्रोमिनेंट प्लेस बन चुका था एक्सपोर्ट्स के लिए, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हमारा बफर स्टॉक काफी था। अब हमने हालांकि शनिवार को एक अपडेट आती हुई देखा जहां पे हमने देखा कि इंडिया ने एक्सपोर्ट पे बैन किया। ये उम्मीद के अनुसार था, जिस दिन से हीट वेव इंडिया में हिट हुए हैं और साथ में यील्ड में जो ड्रॉप आया है ये कहीं ना कहीं काफी कंसर्निंग है। और हमने देखा इंडिया में भी जो इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यू बढ़ रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे स्टेप्स लेना बहुत जरूरी था। तो आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर जैसे ये न्यूज हिट हुई शनिवार को, तो आज वीट में करीबन 5% से ज्यादा की तेजी बढ़ती हुई दिखाई दी और 1240 के आसपास इंटरनेशनल में वीट ट्रेड कर रहा है। नो डाउट पिछला एक हफ्ता या मई मंथ की बात करें तो कमोडिटी मार्केट काफी इंपॉर्टेंट रहा, जहां पे हमने डॉलर इंडेक्स में भी जबरदस्त तेजी आती हुई देखी, क्रूड में भी तेजी बनते हुए देखी और सोने चांदी में भारी गिरावट। वहीं वीट में अगर हम देखें तो एक जबरदस्त तेजी के साथ 1240 सेंट के करीब हम इसको इस वक्त ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। वहीं इससे पहले हमने मार्च महीने में देखा था कि प्राइसेस करीबन 1270-80 तक का लेवल या ऑलमोस्ट 1300 तक का स्पाइक लगाने के बाद हमने कूल ऑफ आते हुए देखा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अंदर सभी जगह पे देखा जा रहा था कि मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स है वो एक्सपोर्ट में जाने चालू हो चुके थे, जिसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा कूल ऑफ भी मिला। बट अब फिर से जो कंसर्न बन रहा है ये प्राइसेस में एक अच्छा खासा उछाल लाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो अपने चरम पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां फूड इन्फ्लेशन अगर हम 2022 के अंदर अगर चेंजेस देखें अप्रैल और मार्च के अंदर तो 1.6 के अगेंस्ट 8.34 तक पहुंच चुका है। लगभग आप देखिए कि अप्रैल महीने में सभी जगह पे इन्फ्लेशन बढ़ा है और यही डर गवर्नमेंट को जता रहा था, जिसके चलते हमने देखा कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। फूड इंडेक्स की बात करें तो अक्टूबर में करीबन 1% के आसपास था कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, जो अब मंथ ऑन मंथ करीबन 8% के ऊपर निकल चुका है। ये काफी चिंताजनक है इंडिया के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। जिस ढंग से इंटरनेशनल के अंदर यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर इंडेक्स की बात करें ये भी एक ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका है। अगर हम देखें तो पिछले 30 साल के हाई पे ये पहुंच चुका है, जो कंसर्न दिखा रहा है कि फूड प्राइस जैसी सिचुएशन जो यहाँ पे हमने 2006-07 पे आते हुए देखी, देन 10 से 12 में भी आते हुए देखी, ये उससे ज्यादा बढ़ा। क्योंकि आज भी युद्ध अगर हम बात करें तो मोर देन 75 डेज हो चुका है, वहां पे विराम लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो इन शॉर्ट अगर हम कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो हमने देखा कि सभी कंट्रीज अपने अपने प्रोडक्ट को या फूड प्रोटेक्शन चल रहा है, जिसके चलते हमने इंडोनेशिया में देखा कि एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा है, फिर बाद में कजाकिस्तान है, बाकी कंट्रीज भी इस पे स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया ने भी ऐसे कुछ स्टेप लिया है कि लोकल फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहे और इसका मुख्य कारण था हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, प्रोडक्शंस में थोड़ा सा डाउनसाइड देखा जा रहा है हीट वेव के चलते। ये सारे फैक्टर्स थे जो कहीं ना कहीं इंडिया को ये स्टेप लेने पे मजबूर किया है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के जो आउटपुट की बात करें तो ये वैसे तो 2014 से कंटिन्यू बढ़ रहा था, बट 20-21 के अंदर जहाँ पे क्रॉप हम देख रहे थे कि कंफर्ट जोन पे थे, हम हाईएस्ट लेवल थे पिछले 8 साल में, अब 21-22 में बताया जा रहा है कि ये 2 साल के लेवल को ड्रॉप दिखा रहा है। ये एक कारण था जिसके वजह से गवर्नमेंट ने स्टॉप लिया है। ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो रशिया और यूक्रेन को कंप्राइज करें तो वर्ल्ड का 26% के आसपास का वीट हम रशिया और यूक्रेन से ही जाते हुए देखते हैं। इसके लिए अर्जेंटीना, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये कंट्रीज अब काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं इसको देखते हुए। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम बात करें तो प्राइसेस में एक बड़ा गेन आने के बाद हमने पुल बैक भी देखा। इस वक्त प्राइसेस काफी स्टेबली 2300 के करीब ट्रेड कर रहा है, जिस ढंग से इंडियन मार्केट पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो मे बी एक टेम्पररी फॉल दिखा सकता है जो 2150 से 2200 तक का लेवल दिखा दे। बट इसको मंदी का रूप मत लीजिए, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में अभी जो सिनेरियो है वो काफी बना हुआ है, जिसके चलते हमको लगता है कि प्राइसेस आने वाले दिनों में और तेजी दिखा सकती है। तो टेम्पररी अगर पुल बैक गवर्नमेंट एक्शन की वजह से आता भी है
तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढकर काम करनी चाहिए। वहीं अगर हम इंडिया के वीट की बात करें तो ज्यादा करके वीट बांग्लादेश जाता है, श्रीलंका जाता है, यूएई में जाता है, और अब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में ओपन हो चुका है वीट एक्सपोर्ट। काफी स्टॉक्स है जो एग्री से रिलेटेड है, चाहे हम आईटीसी के आशीर्वाद आटे को अच्छे से जानते हैं, उसके अलावा भी सीड कंपनीज है, फर्टिलाइजर्स कंपनी है, जैसे बायर है, अतुल है, पीआई है, रैलीस है, इन सब पे भी आपको नजर रखना चाहिए। तो कहने का मतलब है जो इन्फ्लेशन कंसर्न है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। इन्फ्लेशन एज ऑफ नाउ कूल ऑफ जल्दी होते हुए नहीं दिखाई देंगे, जो हम पहले भी आपको बताए थे। जी ठीक है, तो ये जी केडिया साहब, मुझे ये बताइए कि अगर हम ये वाली चीजें, तो एक मोटी बात मान लीजिए कि उस तरीके से पूछ रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि सरकार के आकलन में कहीं कुछ चूक हुई है? क्योंकि उससे पहले सरकार कहीं नहीं मान रही थी और कभी नहीं इस तरीके की कोई बात कही कि कहीं वीट के प्रोडक्शन में या उसमें कहीं कोई कुछ कमी है या कुछ ऐसी वाली चीजें, और फिर अचानक से एक बड़ा स्टेप जिसमें कि एक्सपोर्ट पे कंप्लीटली बैन लगा दिया। कहीं लगता है कि उनके एनालिसिस में, उनके एस्टिमेशन में कहीं कुछ कमी रह गई? नहीं, एनालिसिस में कोई कमी की नहीं बात करूंगा, बिकॉज अगर आप 3 साल से अगर आप देखेंगे हमारा प्रोडक्शन, तो कंटिन्यू आप देखिए 14-15 से कंटिन्यू प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है। हमारा जो बफर स्टॉक है वो भी काफी था, इनफैक्ट प्राइसेस एमएसपी के काफी नीचे चल रही थी। और जैसे ही हमने देखा फरवरी मार्च में जब ये सिनेरियो बना, तब हमारा नए अराइवल्स आने चालू थे, तो उम्मीद यही थी कि पिछले साल का जो प्रोडक्शन है एटलीस्ट हम उसको आराम से मैच कर पाएंगे, और साथ में जो बफर स्टॉक पड़ा हुआ था ये भी हमारे पास काफी अच्छा था, जिसके चलते गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया। लेकिन एकाएक अगर आप अप्रैल में देखेंगे जो हीट हुआ है, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, कि जिस ढंग से हीट वेव जो हीट हुआ पाकिस्तान में, इंडिया में, इसका इम्पैक्ट आज भी हम देख रहे हैं, जहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। इसकी वजह से जो स्टैंडिंग क्रॉप है वहां पे फटाफट हमने देखा यील्ड में ड्रॉप आना चालू हो चुका है। और साथ में जो लड़ाई का इतना उम्मीद किसी को ही नहीं थी कि ये जो लड़ाई है वो इतनी लंबी चल पाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं पिछले 3 महीने में जो ग्लोबल इवेंट्स घटे हैं या वेदर कंडीशन के जो इवेंट्स घटे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को रिव्यू करना पड़ा। नहीं तो इंडिया के पास सफिशिएंट स्टॉक था, बफर स्टॉक पिछले 3 साल से थे, जिसकी वजह से एमएसपी के काफी नीचे वीट ट्रेड कर रहा था, और ये अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए। लेकिन जिस ढंग से हीट वेव की वजह से हमने देखा यील्ड में ड्रॉप है, प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत ड्रॉप बताया जा रहा है, तो प्रिकॉशनरी गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने पड़े। तो आई थिंक कमोडिटी में जब हम ट्रेड करते हैं तो काफी वेरियस फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी, वेदर कंडीशन, वॉर जैसी सिचुएशन, इन सबको देखते हुए काम करना चाहिए। रुपया भी हम देख रहे हैं कि काफी लोअर लेवल्स पे आ चुका है, इनफैक्ट हमारा एक्सपोर्ट इसके लिए बेनिफिट होगा, बट इन्फ्लेशन भी देखना बहुत जरूरी है, जो पूरे ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन कंसर्न्स बने हुए हैं। जी, तो वैसे भी कमोडिटी में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जियोपॉलिटिकल से लेकर के और पॉलिसी रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड, और एग्री कमोडिटीज में तो एक और बड़ा फैक्टर होता है जो बहुत अनसर्टेन होता है, वो है मौसम। तो वो सारी चीजों की जानकारी और उसके बेसिस पे किस तरीके से काम किया जाए, और इसीलिए फिर हमें जरूरत पड़ती है आपके जैसे एक्सपर्ट की। अजय जी ने हमें बता दिया कि अब आगे करना क्या है और किस तरीके से स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। सर, एक थोड़ा सा अगर एक लॉन्गर टर्म के बारे में अगर पर्सपेक्टिव समझूं तो क्या स्ट्रेटेजी बनती है? देखिए, जैसे मैंने चार्ट्स पे भी बताया, चार्ट्स ज्यादा करके एग्री में इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने इंपॉर्टेंट न्यूज और व्यूज गवर्नमेंट पॉलिसी की होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में मुझे कहीं पे भी ऐसी कमी नहीं लगती कि प्राइजेस के अंदर कोई कमी आ जाए। इंटरनेशनल मार्केट में इनफैक्ट जिस ढंग से अभी रैली अप करके आज 1240 सेंट दिखा दिया है, मे बी पॉसिबल हम फिर से 1400 सेंट के आसपास भी जाते हुए दिखेंगे। बट डोमेस्टिक साइड पे हमने देखा इससे पहले गवर्नमेंट ने पल्सर्स पे या ऑयल सीड पे जैसे एक्शंस लिए थे, तो एक ठहराव डोमेस्टिक मार्केट पे आ गया था। तो हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेजी और 4 से 6 महीने चलती रहेगी, जब तक युद्ध वाली सिचुएशन कूल ऑफ नहीं होती। क्योंकि इस बार वेदर डिस्टर्बेंस हमने ग्लोबली जो वीट की प्रोडक्शन कंट्रीज है सभी में बनते हुए देखा। तो इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 1450-1500 सेंट, जबकि डोमेस्टिक मार्केट पे हमारे पास बफर स्टॉक अच्छा जरूर है, पर गवर्नमेंट की जो एक्शंस है वो प्राइसेस को बढ़ने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है टेम्परेरी तो 2150-2200 की रेंज में मिल जाए, बट हायर साइड भी अगर हम पकड़े तो 2450 से 2500 के ऊपर नहीं जाएंगे, जो इस वक्त 2300 के करीब ट्रेड कर। तो इन शॉर्ट इंटरनेशनल में तेजी रहेगी, बट हमारे यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट होता रहेगा, बट एलिवेटेड लेवल्स पे कंटिन्यू रहेगा। तो ये रहा वीट पे और ओवरऑल एग्री कमोडिटीज पे और कमोडिटी के बाजार पे। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और ये सारी जानकारी। थैंक यू सो मच।